आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पहले पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझिए और आप लोग भी कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठिएगा ताकि मेरे साथ आप भी काम कर सके। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ फोर्स 2 प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 3 एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सेस आर 8 कॉमा 6 रिस्पेक्टिवली इज। क्या होगा इक्वेशन इलिप्स का? इलिप्स का ही इक्वेशन निकालना है। आपको दिया हुआ है यहाँ पर दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस भी दिया हुआ है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये आपका, मान लीजिए इलिप्स ये है, इस इलिप्स का दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है एस और दूसरा है एस डैश। यहाँ पर एस का कोऑर्डिनेट कितना है? एस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका 2 प्लस रूट अंडर 7, किसी का भी एक में प्लस मान लीजिए और दूसरे में माइनस मान लीजिए। एस डैश का मानते हैं हम लोग 2 माइनस रूट 7 और कॉमा 3। आप देख रहे होंगे कि जो फोकस है वो फोकस ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पर है, क्योंकि ना तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना ही वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब इसको जो ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होगा उसका मिडिल पॉइंट को ही सेंटर कहते हैं। तो वो सेंटर ना तो एक्स एक्सिस पर होगा ना ही वाई एक्सिस पर होगा, वो ओरिजिन कहीं और होगा, ये ओरिजिन कहीं होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देने वाली बात है, दोनों फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अगर दोनों फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब ये जरूर लाइन किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट को जब मिलाएंगे तो वो किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब सेंटर क्या होगा? सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर कैसे निकालेंगे? बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को आप ऐड कीजिए, 2 प्लस रूट अंडर 7 और प्लस ये ऐड करेंगे 2 माइनस रूट अंडर 7 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4/2 मतलब 2 आ गया। सेंटर तो 2 आ गया। अब जरा आगे देखिए, y कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का? ये x कोऑर्डिनेट निकाले हैं, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो सेंटर भी हम लोग को पता चल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। और आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता है, मेजर एक्सिस जो है वो 2a का वैल्यू 8 है, इंप्लाइज a का वैल्यू आपका 4 आ गया। माइनर एक्सिस 6 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो 2b इक्वल टू 6 दिया हुआ है। यहाँ से b का वैल्यू आपका आ रहा है 3। अब तो इक्वेशन बना ही सकते हैं इलिप्स का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेंटर आपको पता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना होगा? 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपको पता है 9 और इक्वल टू 1। तो ये सेंटर, ये इलिप्स का इक्वेशन बन गया। और इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो आप ऐसा कीजिए, एलसीएम लेकर के ऐड कर दीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा? 144 आएगा, 144 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। आप एलसीएम लेकर के ऐड कीजिएगा तो 9 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 144। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ए इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स इफ। चार कंडीशन दिया हुआ है, चार कंडीशन में कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होगा ताकि ये जो इक्वेशन है वो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, चलिए समझिए इसको कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो इलिप्स का होता है उसी फॉर्म में है। एक विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, जब इलिप्स ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका ए स्क्वायर, ये जो है वो ए स्क्वायर है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होता है, तो ये निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव होगा। ये भी जो है वो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? ये भी तो एक रियल नंबर का स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तभी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा जब आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो पॉजिटिव हो और ये भी नंबर पॉजिटिव हो। साथ में जीरो भी नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है। ये ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस, बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वो जीरो नहीं होता है। तो ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर सवाल है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन होगा। तो चलिए हम लोग कंडीशन पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? जो मैं अभी यहाँ पर बताया हूँ कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से पता करेंगे कि ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगा, हम लोग को कंडीशन पता करना है तो कंडीशन ये हो जाएगा
कि 10 माइनस ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और एंड, ये भी एंड वर्ड है, और नहीं है, और मतलब हो जाता है या तो ये या ये, लेकिन दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आप देखेंगे तो ये आएगा 10 ग्रेटर देन ए, और यहां से आ रहा है आपका 4 ग्रेटर देन ए, आप ए को उधर ले जाइए। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए लेस देन 10, ए छोटा है 10 से, और यहां पर आप देख रहे हैं 4 बड़ा है ए से, मतलब ए छोटा हो गया 4 से। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये नंबर लाइन पर हम लोग 10 को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके पहले होगा नंबर लाइन पर, नंबर लाइन की बात करें तो ये कहता है कि ए का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा होगा, 10 से छोटा यानी कि इधर हो सकता है ए का वैल्यू। ये कहता है ए का वैल्यू 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा मतलब इधर हो सकता है, 4 से छोटा इधर हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? जब हम लोग 4 से छोटा रखेंगे तब, इधर अगर रखते हैं तब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से आएगा कि ए का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा होगा, तभी ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज इलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए लेस देन 4, यानी कि नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, इफ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स एंड इफ द पॉइंट पी मूव्स सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ पी इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इसको मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना मैं बता दिया इस टाइप के सवाल को कि आप जरूर इसका आंसर बता सकते हैं, और बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आंसर इसका होगा, कौन सा होगा। सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को, इलिप्स को, हाइपरबोला का। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, मैं ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही पढ़ करके पहले समझिए और आंसर इसका दीजिए, उसके बाद भी मैं समझा दूंगा जिनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए, सभी का तो जवाब सही है, ठीक है। सब आप जानते ही हैं कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे करेगा? इस प्रॉपर्टीज को, खास ये एक विशेष प्रॉपर्टीज होता है इलिप्स का कि ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट। आप जैसे इलिप्स में जानते हैं कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इलिप्स पर हम लोग कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं तो दो जो फोकस होता है एस और एस डैश, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ए और बी, दोनों फोकस के का नाम ए और बी दे रहा हूँ। कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर लेते हैं तो इसका पी ए और पी बी दोनों का जो डिस्टेंस आता है, दोनों के डिस्टेंस का सम पी ए प्लस पी बी, ये निश्चित रूप से हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है मेजर एक्सिस के बराबर होता है, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो ये आप पहले से जानते हैं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इस कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर तो वही बात है कि इफ ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट है, एंड इफ द पॉइंट पी मूव सच दैट, ये पी पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन पर, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन ऐसा ये घूम रहा है कि पी ए और पी बी दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, तो देन द लोकस ऑफ पी का जो लोकस होगा वो इलिप्स होगा। मैं एक बार आप लोग को बताया था कि आप दो पिन लीजिएगा और उसको एक पेपर पर आप उसको फिक्स कीजिएगा, दोनों पिन को एक थ्रेड से उसको बांधिएगा, शायद आप लोग किए भी होंगे, और नहीं किए होंगे तो उसको मैं विजुलाइज करूंगा जियोजेब्रा के हेल्प से बाद में, लेकिन अभी ये आप प्रॉपर्टीज जानते हैं इसीलिए इसको ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, विजुलाइज करके मैं बता दूंगा, और आप लोग अगर किए होंगे प्रैक्टिकल तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा? या देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऐसे सेंटर निकालने के लिए एक तो तरीका ये होगा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मतलब ये इस फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे जरा समझिएगा। हम लोग इसको बदलेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में अगर बदल देते हैं तो सेंटर क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा आपका एच कॉमा के, ये सेंटर बन जाएगा इस इलिप्स का। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा इस फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा होगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं, मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे इस सवाल को आप बना सकते हैं, इसका सेंटर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी टर्म, अगर कुछ राइट हैंड साइड में भी कोई टर्म है, कोई भी कोनिक सेक्शन का राइट हैंड टाइम में, मतलब इलिप्स या हाइपरबोला दोनों का सवाल बनता है, अभी तो हाइपरबोला में पढ़ाया नहीं हूँ, इलिप्स ही पढ़ा रहा हूँ। हाइपरबोला में भी यही रूल अप्लाई होगा सेंटर निकालने के लिए। तो अगर कोई टर्म उधर है राइट साइड में तो उसको सारे टर्म को इधर ले आएंगे, यहां सिर्फ जीरो होगा राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम लोग मान लेते हैं एस, इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एस मानते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36y, यहाँ पर 36y माइनस 72, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला को मान लेते हैं। ये s इक्वल टू 0, मतलब ये जो है वो इक्वल टू 0, यही आपका कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है। यहाँ इलिप्स है तो इलिप्स का इक्वेशन है। ये s जो है वो आइडेंटिकल कह रहे हैं इसको,
अब जरा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, आपको s को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो s को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब x जो है यहाँ पर एक x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x जो है वो वेरिएबल होगा और y जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली इसका साउंड म्यूट नहीं है मोबाइल का, तो ये आवाज करते रहेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 8x, ये तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -24 और ये भी 0 हो जाएगा और इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 3, ये 24 उधर जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर का पता चल गया 3, और अगर y कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तब क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18y और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36 और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया आपका, सेंटर हो गया 3, -2, यानी कि ये ऑप्शन जो है 3 नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बनाने में बहुत कम समय बना सकते हैं। पार्शियली आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, इक्वेट कर देना है 0 से, वहां से सेंटर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल करके कर सकते हैं। चलिए बताइए, आप लोग तो कुछ पहले ही आंसर दे चुके हैं, समझ में आ गया या नहीं, यस नो? ऐसे मैं इसको वो भी तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे इसको बदल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, दो जगह से x का जो टर्म है 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा x² और -6x, ये x² -6x। अब इसको तो यही रहने दीजिए और 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर और यहाँ से, तो y² और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा +4y और बाकी जो 72 है आप उधर ले जाइए। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको 4 यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहे हैं। तो x², ये 6x को लिखते हैं 2 × x × 3, 6x हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर हम लोग इधर ऐड कर रहे हैं, उधर भी ऐड करेंगे, और प्लस 9 यहाँ पर आपका y², इसको लिख जाते हैं 2 टाइम्स ऑफ y × 2 और 2 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर रहे हैं, उधर भी ऐड कर देंगे। 72 तो यहाँ पर पहले से था ही, देखिए यहाँ सिर्फ 3 स्क्वायर ऐड नहीं हुआ है बल्कि 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 4 जा 36 आप ऐड कीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 36 आएगा। 36 यहाँ पर ऐड किए हैं तो उधर भी ऐड कर दिए। तो अब ये जो है वो आपका आ रहा है 4 × x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर आप ऐड करके देख लीजिए, 6 6 12 और 2 14, 3 3 6 1 7 144, 144 से डिवाइड कीजिए। 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। यहाँ पर 9 से डिवाइड, मतलब 144 से डिवाइड करेंगे तो 9 कट जाएगा, y + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब ये y + 2 के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, y - 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 और इक्वल टू 1। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, x - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b², इस फॉर्म में आ रहा है। तो इस फॉर्म में आ रहा है तो सेंटर क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, सेंटर होता है h, k मतलब h की जगह आपका क्या वैल्यू है, h की जगह 3 है और y की जगह क्या है, -2 है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो मैं तरीका बताया हूँ कि पार्सली आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए, वो सबसे आसान तरीका होगा, वो कम समय लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। चलिए आप लोग बताइए इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसेंट्रिसिटी तो आप बता ही सकते हैं यहाँ पर। चलिए कुछ आंसर आ गया है, नंदलाल का सी आया है, मतलब 3rd नंबर, चंदन, गौतम, पम्मी, उमर फारूक, कश्मीरी, आशा, प्रेम, जितेंद्र, रिंकी, विनोद, रोजमेरी, शशि, सबका 2 आ रहा है। चलिए तो एक शुरू वाला लगता है गलत आया है, शुरू वाला पहले का तो आंसर नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं अभी का, बाकी सभी का 2 आ रहा है तो जरूर 2 ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए a² के जगह यहाँ पर 25 है और b² का वैल्यू है आपका 16, a² और b² का वैल्यू पता है आपको। तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है √1 - b² डिवाइडेड बाय a², इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो √1 - b² की जगह 16 डिवाइडेड बाय a² की जगह 25
और जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 25 में 16, तो यहाँ पर आ रहा है 9/25, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 मतलब आपका तो आंसर कौन सा आया, सेकेंड नंबर आया। जल्दी बनाने के चक्कर में नंदलाल गड़बड़ कर दिए। चलिए ठीक है, गुड, बाकी सभी का तो आ ही रहा आंसर। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मेजर एक्सिस इज n टाइम्स द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इसेंट्रिसिटी इज। स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स है, देखिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मान के चलेंगे, अगर बहुत मतलब कंफ्यूजिंग कहीं लग रहा है और वो सब चीज दिया हुआ नहीं है तब, लेकिन जब लिख दिया है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। इफ द मेजर एक्सिस इज n टाइम्स द माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस n टाइम्स द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इसेंट्रिसिटी। तो जरा समझिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है क्या होता है, मेजर एक्सिस जो होता है वो 2a, और ये किसके बराबर है, n टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b। तो यहां से आप देखेंगे 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ रहा है आपका nb, क्या ये तो कैंसिल हो रहा है ना, 2 और 2 कट गया, सॉरी यहाँ 2 कटेगा, तो a इक्वल टू nb आ रहा है। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी का तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो अब निकाल लीजिए इसी फॉर्मूला से, दैट इज इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो वही रहने दीजिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं ए स्क्वायर का ही वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग एन स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर रूट अंडर एन स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ रहा है रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1, और नीचे का आपका रूट अंडर आ जाएगा एन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों का जवाब आ गया, उमर फारूक, अभय, आशा, इमदादुल, जितेंद्र, रिंकी, कश्मीरी, पम्मी। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट ये देखिए क्या है, यहाँ पर एपी जीपी एचपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एजीपी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर है ना वर्ड एजीपी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो एपी और जीपी दोनों का टर्म को मल्टीप्लाई करके बनता है, मतलब करेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए डैश आर द वर्टिसेस, एच डैश आर द फोसी, एंड जेड डैश आर द फिट ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एन इलिप्स विद सेंटर सी, देन सी एस सी जेड आर इन। ये सी एस सी जेड जो है वो क्या होगा, एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्या होगा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ये एक इलिप्स लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरीके का एक इलिप्स ले लिए, ये मैं बना दे रहा हूं, चलिए ये इलिप्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पर, और ये एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हो गया फोकस एक एस और एक एस डैश, यहाँ पर वर्टिसेज हो गया ए और ए डैश, यहाँ पर ए डैश है वर्टेक्स, और ये हो गया जेड और जेड डैश। डायरेक्ट्रिक्स पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो जेड है, यहाँ जेड डैश है, इतना सारा चीज होता है। तो अब देखिए हम लोग से सवाल ये पूछा जा रहा है कि सी एस, सी ए और सी जेड ये तीनों क्या होगा। तो हम लोग तीनों के बारे में जानते हैं, सी एस के बारे में सबसे पहले सी एस क्या होता है, ये जो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है वो ए टाइम्स ई होता है, ए इंटू ई होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटू ई। और ये भी जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जब अगर इलिप्स का इक्वेशन आप ऐसे लीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वैसे केस में डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस तो ए ही होता है। और सी ए क्या होता है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ए होता है। और ये भी मैं बताया सी और जेड के बीच का डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाई ई होता है, ए डिवाइडेड बाई ई। तब आपको पता करना है कि ये तीनों क्या चीज में है, तो ये तो स्पष्ट पता चल रहा है, ए ई ए और ए बाई ई किसमें है, आर इन जीपी। क्या कॉमन रेशियो होगा, विथ कॉमन रेशियो कितना आएगा, इसमें डिवाइड कीजिए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कितना आ रहा है, ए कैंसिल हो जा रहा है, 1 बाई, विथ कॉमन रेशियो 1 बाई। तो 1 बाई कॉमन रेशियो है, आप देखिए यहाँ पर 1 बाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो जीपी में होता है, ये जो है वो जीपी में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, the end of the major axis of an ellipse are 5, 0 minus 5, 0 and one of the foci lies on 3x minus 5y minus 9 equal to 0, then the e of the ellipse
इसेंट्रिसिटी पता करना है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन समझिए, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूं क्या है। सो क्वेश्चन में कहता है यहां पर कि द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स के मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लीजिए ये है मेजर एक्सिस, एक ए है और दूसरा है ए डैश। ए का कोऑर्डिनेट अगर 5,0 लेते हैं तो यहाँ पर -5,0। ये तो पक्का है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा इक्वेशन? क्योंकि आप देख रहे हैं इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर होगा, और इसका आप दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, सेंटर ओरिजिन ही आएगा। मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर जो आएगा वो ओरिजिन ही आएगा। तो ये हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये वाई एक्सिस बन जाएगा। यहाँ पर ये वाई एक्सिस बनेगा। मैं वाई एक्सिस लिख नहीं रहा हूँ, ये बी और बी डैश हो जाएगा, तो वो भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत है नहीं। सवाल में कहता है एंड वन ऑफ द फोसी लाइज ऑन दिस लाइन। कोई एक फोसी मतलब कोई एक फोकस जो है, मान लेते हैं कि यही फोकस किस लाइन पर है। एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है 3x - 5y - 9 = 0। इस लाइन पर फोकस, कोई एक फोकस, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि एस है या एस डैश है, वो पता नहीं है, लेकिन कोई एक फोकस जो है वो इस लाइन पर है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा? तो अब जरा देखिएगा आप, हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, मतलब 2a मेजर एक्सिस निकल सकता है यहाँ से। 2a का वैल्यू क्या होगा? ये और ये जो डिस्टेंस है ए और ए डैश के बीच, वही मेजर एक्सिस हो जाएगा। और मेजर एक्सिस बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का जो मॉडुलस होगा वही मेजर एक्सिस हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, जैसे -5 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसका मॉडुलस यानी कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू आ गया आपका 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो 5 हो गया। अब जरा समझिए, अगर हम लोग एस के बारे में बात करें तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एस का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका एक्स एक्सिस पर है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो लाइन है यही एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए ई कॉमा 0, दैट इज ए ई। ए का तो वैल्यू पता है 5 इंटू ई कॉमा 0, और ये कहां पर है? ये लाई कर रहा है उस लाइन पर, सिंस एस लाइज ऑन, कहां पर लाई कर रहा है? लाइज ऑन 3x - 5y - 9 = 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दीजिए। x के जगह हम लोग पुट कर देते हैं 5 ही, -5 और y के जगह 0 और -9 = 0। 9 को उधर ले जाइए, ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 15e = 9। तो अब e का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/15, और 9/15 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/5। तो 3/5 आने की ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि ये फोकस इस लाइन पर नहीं हो, एक और फोकस है ना, तो वो फोकस भी होगा। तो अगर कभी यहाँ पर मान लीजिए इसेंट्रिसिटी जब निकाले और ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 आ गया, तब फिर क्या करेंगे? दूसरा फोकस लेंगे -e, 0, और वो देखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करके इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। अगर ऐसा आता है कि ई आपका नेगेटिव हो जाए या ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब वो 0 और 1 के बीच में नहीं आए, तब फिर वो काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी इक्वल टू हाफ इट्स माइनर एक्सिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज। ये सवाल आप लोग बनाइए और बताइए क्या आंसर होगा। ये सवाल आप लोग खुद बनाइए एक बार कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी इक्वल टू हाफ इट्स माइनर एक्सिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज। देखिए, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये वाला जो इलिप्स होता है उसी को मानेंगे। मतलब अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग x² + y² = 1, मतलब इस तरीके का ही इलिप्स हम लोग लेकर के चलेंगे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी इक्वल टू हाफ इट्स माइनर एक्सिस। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा? पहले तो यही लेकर के चलेंगे, देख लेंगे इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ होता है तब फिर वहां पर चेंज करेंगे, नहीं तो फिर इसी तरीके से लेकर चलेंगे। एक बार मैं बता दे रहा हूं, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया है। तो क्या कहता है लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? 2b² डिवाइडेड बाई, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी इक्वल टू हाफ इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b, उसका हाफ है। यही तो क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो माइनर एक्सिस का हाफ है। माइनर एक्सिस होता है 2b, उसका हाफ है। तो यहां से आपका कैंसिल हो रहा है 2 और 2, तो ये और b से भी b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से अब क्या आ रहा है? 2b इक्वल टू आपका आ रहा है a। इसेंट्रिसिटी पता करना है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? √1 - b² डिवाइडेड बाई a², मतलब √1 - b²। तो रहने दीजिए, a² का ही वैल्यू पुट कर देते हैं। a² का वैल्यू कितना है? a² का वैल्यू हो जाएगा 4b²। अब ये b² कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4 का रूट अंडर यानी कि रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द फोसी टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 90 डिग्री, इट्स एसेंट्रिसिटी इज, क्या कहता है क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। एक इलिप्स जो है, सपोज कर लेते हैं ये जो इलिप्स है, आगे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द फोसी टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं ये माइनर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया। दो फोकस मान लेते हैं यहाँ पर है और यहाँ पर है। माइनर एक्सिस का एक्सट्रीमिटीज पॉइंट बी और बी डैश मानते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया। इस वर्टेक्स को ए और ए डैश कर देते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द फोसी टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस। एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द फोसी, फोसी मतलब दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन, जब एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस पर जब एंगल बना रहा है, यहां पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, वो 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सवाल ये है कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये 90 डिग्री है और ये सिमेट्रिकल होता है इलिप्स, तो निश्चित रूप से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये जो एंगल बनेगा वो 45 हो जाएगा, ये 45 होगा और ये 90 डिग्री तो होता ही है, तो ये भी एंगल आपका क्या बनेगा, 45 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना होता है, इसको तो ओरिजिन मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है वो ए ई होता है। ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ए ई, और ये डिस्टेंस होता है बी। आप जानते हैं ये डिस्टेंस बी होता है, ये डिस्टेंस ए ई होता है। फिर से समझ लीजिए, दोनों फोकस को मिलाने वाला जो लाइन है वो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पर, माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये पूरा जब 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये हाफ हो जाएगा, उसका 45 होगा। ये 45 है तो इस ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये जो थर्ड एंगल बचा वो निश्चित रूप से 45 होगा। अब ये जब 45 और ये डिस्टेंस हमको पता है, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस ए ही होता है, और जो सेमी माइनर एक्सिस है वो बी होता है। तो क्या बनेगा एंगल, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हम लोग उस ट्राइंगल में अगर tan 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी जो रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर है बी और बेस है ए। tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू बी बाई ए। ये ए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी अब कैसे निकलेगा, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द फोसी। हाँ, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर, या हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो क्या होगा, ये यहाँ से ए स्क्वायर इधर ले आते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो 2a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सभी से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, तो बच रहा है ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी ई का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो कितना आएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an ellipse the major and minor axis are in the ratio 5:3, the eccentricity of the ellipse। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो, मेजर एक्सिस एक्चुअली 2a होता है और माइनर एक्सिस होता है 2b। तो ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये दोनों का रेशियो कितना 5:3 है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 2a:2b इक्वल टू 5:3। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं। 2a और बाई 5 इक्वल टू 2b बाई 3। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, इसको k मान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 3, इसको k मान लेते हैं। तो k मान लेते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हो गया 5k और b का वैल्यू हो गया 3k। मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, नहीं तो आपका यहीं से 2 कैंसिल हो जाएगा और a को आप 5 के लिख सकते हैं, b का वैल्यू 3 के लिख सकते हैं। ये इतना करने की जरूरत नहीं है।
जब ये रेशियो आपका 5:3 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 के और b इक्वल टू 3 के। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए। 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वैल्यू भी आपको पता है यहाँ से, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आ गया 4/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जरा समझिए कि इफ P is a point on ellipse of eccentricity E and A dash are the vertices and S dash are the foci, then area of triangle SPS dash and triangle APA dash is, क्या होगा? जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन? मैं एक बार फिगर बना लेता हूं। चलिए मैं एक इलिप्स पहले बना रहा हूं, और उस इलिप्स में यहां पर मैं नाम दे रहा हूं P is any point on the ellipse of eccentricity E and A dash are the vertices। ये चलिए वर्टेक्स को हम लोग ले लेते हैं A और A dash, साथ में फोकस ले लेते हैं यहाँ पर S और S dash। अब क्या बन रहा है, कहीं पर भी एक P पॉइंट ले लीजिए। चलिए P पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए, P पॉइंट यहाँ ले लिए, तो P पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो एक ट्राइंगल कैसा बनाना है, APA dash, मतलब इसको मिला दीजिए APA dash, एक ट्राइंगल ऐसा बन गया। और एक ट्राइंगल कैसा बनाना है, दूसरा ट्राइंगल SPS dash, SPS dash, ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल। तो हम लोग ये तो जानते हैं S dash का वैल्यू 2AE होता है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी E है, और AA dash का वैल्यू क्या हो जाएगा, AA dash का वैल्यू 2A, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2A होता है, मेजर एक्सिस और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस ये होता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लें A cos थीटा B sin थीटा, ऐसा मान लेते हैं, ये P जो है कहीं का भी पॉइंट है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ये मान लिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वो y कोऑर्डिनेट बताएगा। ये अगर PM नाम दे दें, ये परपेंडिकुलर है, तो इस PM का जो वैल्यू होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये जो है आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर, एक मिनट, हाँ ये जो है वो आपका x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, यहाँ मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये हो गया x डैश, यहाँ a डैश, तो ये a cos थीटा b sin थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट होगा, तो pm क्या होगा, pm हो जाएगा y कोऑर्डिनेट मतलब b sin थीटा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए। अब ट्राइंगल SPS डैश और ट्राइंगल APA डैश, ये दोनों का रेशियो पता करना है, कैसे निकलेगा इस ट्राइंगल का एरिया, SPS डैश ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है आपका SS डैश और हाइट कितना है PM। यहां पर देख लीजिए इस ट्राइंगल APA डैश का कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस है आपका AA डैश और इंटू हाइट कितना है PM, तो PM को तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये PM जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो P का जो कोऑर्डिनेट हम लोग माने, ये जरूरी नहीं है मानना, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ, PM आप B sin थीटा ले सकते हैं, लेकिन PM तो कैंसिल हो गया। तो अब जो है SS डैश का वैल्यू हम लोग को पता है 2AE और AA डैश का वैल्यू पता है 2A, तो ये कैंसिल होकर के E डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा E डिवाइडेड बाय 1, मतलब E is to 1 हो जाएगा रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा E is to 1।